मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने देशवासियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको सरकार ही बनानी है तो एक बार ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख लीजिए, और संतुष्ट सरकार अगर आपको मिले तो उससे अच्छी बात कोई नहीं होगी देश को। और आप ये समझ लीजिए कि जो सरकारें जो चल रही हैं इस समय पर कितना बड़ा अपघात हो रहा है, मौलिक अधिकारों पे कितना ज़्यादा फेरबदल किए जा रहे हैं, घालमेल किए जा रहे हैं संविधान के तौर तरीकों पर, संविधान की अनुच्छेदों पर ये जो गड़बड़ झाला किया जा रहा है संसद के अंदर बैठ करके, ये हमें पता है कि हमारे सामने अभी नहीं आएगा, अभी वर्तमान में प्रेजेंट में नहीं आएगा, लेकिन जिस समय ये लागू हो जाएगा उस समय देश की जनता के पास खाने के लिए छोड़िए तन ढकने के लिए एक कपड़ा नहीं है इतना। लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे, इस 9 साल की सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बिल्कुल कोई चर्चा नहीं हुई है। न तो शिक्षा पे कोई मतलब चर्चा हुई है, न रोजगार। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो सरकार है ये धर्मांध सरकार चल रही है, न रोजगार पे। अभी 65,000 की वैकेंसी आई थी पुलिस की। पेपर आप देख रहे हैं सतमारक रामनगर यूट्यूब चैनल, और मैं लालचंद सतमारक। जैसा कि आज हमारे पूरे देश में ईवीएम के प्रति लोग एकदम से भड़क जैसे गए हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि ईवीएम बिल्कुल गलत है, और ईवीएम गलत होने के कारण ही हमारे देश की जो सरकारें, जो सत्ता जो तैयार होती है, जो बनती है, वो जनता के लायक नहीं बनती है। तो इस पर हमारे सामने परमादरणी हमारे ये साहब जी खड़े हुए हैं, तो मैं भाई जी से अपनी इसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा कि जो सबसे पहले तो आप अपना परिचय देंगे, इसके बाद में हम आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे ईवीएम के संबंध में। तो महोदय जी परिचय देते हुए। सर, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है, मैं घाटमपुर में रहता हूँ, और यहाँ पर घाटमपुर नगर में भीम आर्मी के संगठन में कार्यरत हूँ और समाज को जगाने का काम करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे देश में आज पूरा देश ईवीएम के विरोध में खड़ा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम सही है कि गलत है आपके हिसाब से? और मैं तो कहता हूँ ईवीएम बहुत सही है और ईवीएम से वोट होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आप ये बताइए, ईवीएम अगर सही है, ईवीएम सही, कोई बात नहीं, ईवीएम सही है, तो ये समय जो सरकारें बन रही हैं, ये सरकार जो है इस समय वर्तमान में संसद में, तो ये फिर अगर जनता संतुष्ट नहीं है ईवीएम से, जनता संतुष्ट नहीं है, तो इसको वो कहते हैं कि हम बराबर 400 सीटें लेकर के आएंगे, जनता के समर्थन देंगे, बिना जनता के तो नहीं कोई चुनाव लड़ा जा सकता है ना। इसलिए ये कह रहे हैं कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, तो उसमें क्या आपत्ति है सरकार को, ये बताइए। अरे भाई देखिए, ईवीएम से जब वोट पड़ता है, ईवीएम से जब वोट डाले जाते हैं, तो ईवीएम से वोट डालने में सरकार को इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। फायदा ये होता है कि इसमें लोग कम लगते हैं और खर्चा भी कम आता है। तो ईवीएम से वोट पड़ना चाहिए हमारे देश में। इसका मतलब सीधा, इसका तो साफ साफ सीधा सीधा मतलब है कि कम लोगों को शामिल करने का मतलब सीधा है कि उसके साथ में गड़बड़ी की जा रही है। ईवीएम के साथ में, ईवीएम से वोटों का ये जो प्रकरण है, ये गलत तरीके से किया जा रहा है। नहीं, वो किया जा रहा है। आपके पास में क्या प्रमाण है? आप कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम गलत है? ईवीएम को कई लोगों, संसद भवन के अंदर खड़े होकर के लोगों ने, यहाँ भानु प्रताप एडवोकेट हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं, उन्होंने कई बार प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि 4 वोट डाले गए और 3 सीधे 2 इसको समाजवादी को और 2 इसको भारतीय जनता पार्टी को और 1 अन्य पार्टी को डाला गया, और वो सारा सिर्फ एक कांग्रेस को मिला, बाकी वो तीनों ये उसके भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहें कि ईवीएम गलत है। देखिए, ईवीएम का विरोध मत करिएगा। अब रही बात जैसे भानु प्रताप हैं और महमूद प्राचा जी हैं, तो ये लोगों की आदतें खराब पड़ गई आंदोलन करने की, है, तो इनको आंदोलन नहीं करना चाहिए और ईवीएम का विरोध भी नहीं करना चाहिए इनको। तो ये आंदोलन जी भी हो गए हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि आंदोलन जी भी हो गए, लेकिन समझ की बात ये है, देशवासी सारे समझ रहे हैं शिक्षा किस स्तर पर पहुंच गई है देश में, कि जो पढ़ेगा, जो जानेगा, जो रिसर्च करेगा, वही तो किसी चीज़ को सामने ला कर रख सकता है ना भाई। जब किसी को कोई जानकारी नहीं है तो वो कहाँ से रिसर्च करेगा?
किस तरीके से साबित करेगा? साबित करने के लिए उसके पास में कोई ना कोई टेक्निक तो चाहिए ना। उनके पास टेक्निक है, उन्होंने साबित करके दिखाया। और ये जो सरकार आप बता रहे, तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी जो इस समय वर्तमान पे है, ये कोई जनहित या लोकतंत्र की सरकार नहीं है, ये ईवीएम की सरकार है। ईवीएम की सरकार है। और किसी एक व्यक्ति ने नहीं, यहाँ से लेकर के, मैं कानपुर नगर से बोल रहा हूँ, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक हर प्रदेश में लोगों ने कई बार प्रैक्टिकल कर करके दिखाया है कि ईवीएम किस तरह राजनीति करती है। नहीं तो ये बताइए, अगर ईवीएम अगर नहीं, ईवीएम से वोट अगर नहीं पड़ेगा तो क्या भाजपा की सरकार नहीं आएगी? आएगी, फिर भी आएगी, क्योंकि भाजपा देखिए गलत सरकार नहीं, बहुत सही सरकार है। लोगों को रोजगार भी दे रही है, हमारे देश का बहुत बड़ा विकास कर रही है, और बहन बेटियों की मर्यादा भी बचा रही है, ये सब कुछ कर रही है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में बात मत करिएगा, अगर इसके विपक्ष में बात करते होते बात ठीक नहीं है। ये विपक्ष और कोई इस तरीका का बात नहीं है। तो इसमें मतलब ये है कि मुझे आप बता रहे हैं कि बहन बेटियों का सम्मान करती है। आपने मणिपुर वाली घटना देखी, उसमें क्या वो हुआ? हो गया तो होता ही थोड़ी रहेगा। आप कोई एक घटना नहीं लेकर, मैं आपको बताना चाहूँगा, हाथरस का मनीषा वाल्मीकि कांड हुआ। आप कभी भी कहीं पर भी इससे कोई भी एक प्रमाण उसको दिखा दीजिए जो रात्रि के समय कहीं पर भी, और अच्छा नहीं तो आप भारत देश के अंदर कैरोसिन डाल के आग लगाई गई हो, और वो भी खुद पुलिस प्रशासन अपने कस्टडी में ले करके ये काम किया। आप बताइए, मनीषा वाल्मीकि इस देश की बेटी नहीं थी? अच्छा तो आप ये बताइए, ठीक है मान लेते हैं, चलो मनीषा वाल्मीकि इस देश की बेटी थी, बाकी आप ये बताइए कि जो ईवीएम से जो भानु प्रताप सिंह जी और महमूद प्राचा जी जो है इसका विरोध पर उतरे हैं, बाबा मेश्राम जी इसका जो विरोध पर उतरे हैं, तो क्या इनका विरोध वाकई में सही है? ईवीएम क्या गलत है? बात सही, आप इस पर आपका विचार क्या है? मेरा विचार तो यही है कि मैं चाहता हूं कि एक बार जिस तरीके से बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, उसी तरह एक बार करा कर देख लिया जाए। उसमें कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी, आप बता दीजिए। अगर सही है सब कुछ है, वोट जिसको दिया जाएगा वहीं पर तो वही सरकार तो बनेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि बैलेट पेपर चुनाव कराया जाए और जो जीत जाए पार्टी, और जो पार्टी जीत जाए और फिर कोई दूसरी हारने वाली पार्टी बन जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना। डर नहीं होना चाहिए ना। डर ये क्यों, मतलब इस बात का डर क्यों है सरकार को कि अगर मैं ईवीएम चुनाव नहीं कराती हूँ तो मेरी सरकार बदल जाएगी? ये क्यों? ये कारण वही है कि ईवीएम चोर है। तो जी सर, अभी सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आप इधर आइए साहब, ईवीएम के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो भारत सरकार जो ईवीएम से जो वोटिंग करवा रही है, ये सही है कि गलत है? आप इसको बताइए। गलत है, ईवीएम से वोट पड़ना चाहिए? नहीं, है ठप्पे से बनना चाहिए। ईवीएम से पड़ना चाहिए? अच्छा, ईवीएम से नहीं, ठप्पे से। अच्छा, ठप्पा का मतलब बैलेट पेपर से होना चाहिए? बैलेट पेपर। अच्छा, इसका आप पूरा सपोर्ट करते हैं? फुल सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो आप इस देश दुनिया से क्या कहना चाहेंगे? अपने भारत देश से आप क्या कहना चाहेंगे? देश की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे कि वोट जो है ठप्पे से होना चाहिए? वोट ठप्पे से होना चाहिए, नहीं कि ठप्पे का मतलब बैलेट पेपर से होना चाहिए? तो आप ये समझ लीजिए कि मेरा ये भाई है, ठीक है ना। मैं जितना इस देश के अंदर मुझे मौलिक अधिकारों का मेरे जो मौलिक अधिकार हैं उतने ही मेरे भाई साहब के पास भी है। लेकिन मुझे आपत्ति है किसी चीज से इनको नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इनसे पूछे तो उन्होंने भी आपको यही जवाब दिया कि अच्छा जी सर, तो आप अपना नाम बताएंगे सर? अपना वीरेंद्र यादव। हाँ, तो भाई यादव जी का भी मानना है कि हमारे देश का जो आगे जो वोट पड़ने वाला है तो वो वोट ठप्पा से, ठप्पा का मतलब बैलेट पेपर से। अच्छा, तो इसके बारे में और सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या चाहते हैं? हम ईवीएम का विरोध करते हैं। अगर वो लोग चाहते हैं कि ईवीएम से वोटिंग हो, तो ईवीएम से वोटिंग हो, लेकिन जो पीवीपैट लगता है, पीवीपैट में जो व्यक्ति वोट डालने जाए उसकी रसीद उसके नाम पे निकलनी चाहिए। एक रसीद उसको भी मिलनी चाहिए ताकि उसका प्रमाण हो। और रसीद मिलने के बाद मान लो हमने वोट डाला, चुनाव निशान साइकिल, तो साइकिल की एक रसीद हमें मिले, हम उसको देखें कि हाँ मेरा वोट सुरक्षित साइकिल में पड़ा है, और उस बॉक्स में उस रसीद को मैं डालूंगा। और जब ईवीएम की गिनती हो
तो उस बॉक्स में पड़ी हुई रसीदों की भी गिनती हो जाए, मैं ईवीएम का विरोध नहीं करता हूँ। ताकि मुझे आने वाले समय पे मैं कम से कम जिस चीज से असंतुष्ट हूँ उसकी संतुष्टि तो कर सकता हूँ। कि मेरे यहाँ 10 वोट अगर मेरे घर में 20 साइकिल में पड़े हैं, 20 वोट है, तो वो साइकिल में ही पड़े हैं, तो उन वोटों का मिलान करके और जो आंकड़े हमको दिए जा रहे हैं ये वो सही है या गलत है, उस पर सामान्य रूप से संतुष्टि तो होगी ना हमें, इसलिए। अच्छा, तो नहीं तो इसमें ईवीएम से आपको क्या दिक्कत आ रही है भाई? बस ईवीएम से दिक्कत यही है, ईवीएम से और हमें कोई दिक्कत नहीं। आप ये बताइए जिस देश ने इस टेक्नोलॉजी को इजाद किया है वो देश अपने यहाँ पर चुनाव में ईवीएम मशीन को बैन करके रखा हुआ है। तो उसने बैन कर दिया, तो बैन करने दो। हमारे देश में जो वोट पड़ रहा है, हमारे सरकार को तो उससे लाभ हो रहा है। क्योंकि न्यायिक परिणाम नहीं मिल रहे हैं। उसने इजाद किया है तो उसने प्रैक्टिकल भी किया है, लेकिन उसको समझ में आ गया कि मशीन हैक हो सकती है, टेक्नोलॉजिक जमाना है, कुछ भी हो सकता है, इसके साथ में कहीं से भी सेटिंग की जा सकती है। अच्छा, यहाँ पर और भी बंदे, हमारे यहाँ पर और भी बंधु खड़े हुए हैं, तो मैं इन लोगों से जानना चाहूँ, क्यों भैया आप इधर आइएगा, आइए। अरे आइए, हम पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा, ये बताइए कि जो आगे जो आने वाला चुनाव है, तो इस चुनाव में आप वोट बैलेट पेपर से डालना पसंद करेंगे या ईवीएम में से बटन दाबेंगे? बटन दाबेंगे तो अगर वो ले पड़ जाए तो ज्यादा बढ़िया। तो मतलब बैलेट पेपर से पढ़ना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। लेकिन गिनती में होना है। चलिए, बहुत। अच्छा, तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे जैसे इन लोगों भाई लोगों का कहना का मतलब ये है कि ईवीएम से जो वोट डाले जाते हैं वो उसमें धांधली होती है। आप इस बात को धांधली पक्की है। जी सर, चलिए आइए साहब, भाई आप आइए। अरे आइए तो, अरे आइए, बिल्कुल हमारे देश को पता होना चाहिए। हम देखिए, आप भी हमारे देश के नागरिक हैं, आपका हक बनता है, आपका अधिकार है अपनी बात कहने का। आप अगर ईवीएम से संतुष्ट हो पा रहे हैं तो आप देश दुनिया को बताइएगा भाई, चूंकि बहुत बड़े विद्वान लोग, हमारे जो देश के वकील लोग हैं, जो हाई कोर्ट के वकील लोग हैं, वो ईवीएम के विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन जारी कर रहे हैं। तो जनवरी से धरना चल रहा है बराबर। तो उन लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। तो उनको भी, वो भी जानना चाहते हैं कि हमारे देश के जो नगर के हैं, देहात के हैं, शहर के हैं, वो लोगों की मानसिकता क्या है, कि वो वोट किस बात से कैसे डलवाना पसंद करेंगे, ईवीएम से डलवाना पसंद करेंगे कि बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर। अच्छा, बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बटन में होता है धोखा। हम डालेंगे आपको, अब पहुँचता है कहीं, बिल्कुल सही, कहीं और। ठीक है, हमें चाहिए बैलेट पेपर, सीधे मोहर मारेंगे, हम डालेंगे, किसी को दिखाएंगे नहीं। बिल्कुल सही। अब बटन में क्या होता है कि हम आपको बटन दिया कि आपके लिए हमें वोट देना है, वोट आपका डाला, अब वोट में उठे, वही बात है। वही बस मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जो वोट डालेंगे वो अपनी पेटी को डालेंगे, अपनी टीम को डालेंगे, अपने जो पार्टी होगी उसको डालेंगे। और अभी अगर जो बटन दाब के हम वोट दे रहे हैं, ये हम अपनी सरकार को, अपने प्रत्याशी को, अपने नेता को नहीं दे रहे हैं, ईवीएम को वोट दे रहे हैं, बस समझिए आप। अच्छा, तो आप लोगों का कहना है, आप लोगों का मानना ये है कि ईवीएम से वोट बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, ईवीएम से धोखा होता है। धोखा होता है, बैलेट पेपर मेल है, ठोस है हम लोगों उसमें अगर ऐसा नहीं है। ईवीएम बनने की 2 संस्थाएं हैं, एक महाराष्ट्र और एक बंगलौर और महाराष्ट्र से ईवीएम की मशीनें आती हैं। वहाँ बनाने में जो भी मतलब जो टेक्नीशियन लगे हैं, उसमें 7 सदस्यीय टीम है। 7 सदस्यीय टीम में 4 तो बीजेपी के वरिष्ठ कैंडिडेट लगे हैं और 3 अदर पर्सन लगे हैं। तो वो सॉफ्टवेयर इस तरह से अपडेट करते हैं कि यहाँ चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद जो अपडेटिंग वो करेंगे, वो अपडेटिंग वो दिखाएगी मशीन। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो घाटमपुर क्षेत्र से जो यहाँ पर लोगों से हमारी मुलाकात हुई, तो लोगों के मशवरे ये हैं कि वोट हमारा ईवीएम से नहीं पड़ना चाहिए, वोट बैलेट पेपर से वोट पड़ना चाहिए। तो आप लोगों से मिल करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने देशवासियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको सरकार ही बनानी है तो एक बार ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख लीजिए, और संतुष्ट सरकार अगर आपको मिले तो उससे अच्छी बात कोई नहीं होगी देश को। और आप ये समझ लीजिए कि जो सरकारें जो चल रही हैं इस समय पर कितना बड़ा अपघात हो रहा है, मौलिक अधिकारों पे कितना ज़्यादा फेरबदल किए जा रहे हैं, घालमेल किए जा रहे हैं संविधान के तौर तरीकों पर, संविधान की अनुच्छेदों पर ये जो गड़बड़ झाला किया जा रहा है।
संसद के अंदर बैठ करके। ये हमें पता है कि हमारे सामने अभी नहीं आएगा, इस अभी वर्तमान में प्रेजेंट में नहीं आएगा, लेकिन जिस समय ये लागू हो जाएगा उस समय देश की जनता के पास खाने के लिए छोड़िए तन ढकने के लिए एक कपड़ा नहीं है इतना। लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे, इस 9 साल की सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बिल्कुल खत्म कोई कर दिया। चर्चा नहीं हुई है। न तो शिक्षा पे कोई मतलब चर्चा हुई है, न और रोजगार मैं पे आपको बता चर्चा तो ये जो हुई है, सरकार है ये धर्मांध सरकार और चल न रही है। रोजगार पे। अभी 65,000 की वैकेंसी आई थी पुलिस की, पेपर लीक हो गया। कैसे लीक हो गया? कैसे लीक हो गया? और अब आप अन्य बताइए। सरकारों में क्या वैकेंसी नहीं आई? नहीं, चलिए सर, नहीं चलिए सर, नहीं चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से मिल करके। देखते रहिए सतमारक रामनगर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमारक। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको हमारे पूरे देश में इस वीडियो को फैलाइए। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।